बॉलीवुड की जो मसाला मूवीज हैं उसमें रिसर्च बहुत कम होती है। वो ये देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है। 14 वर्षों तक जो एक राजकुमारी थी राम जी के पीछे पीछे जी चली, वो संस्कार नेपाल से हम देखने को मिलता है। लेकिन जो कॉमेडी सीरीज वगैरह जितना भी हम देखते हैं, कॉमेडी सीरियल हो गए, उसमें सभी किसी ना किसी पात्र के ऊपर जो है मजाक उड़ाया जाता है, किसी के ऊपर बोला जाता है। 100 रुपीज देंगे और उस करेंसी पे जो है आप नेपलीज करेंसी पे यहाँ की जो $1 है उस पे आप जो है उसका एजुकेशन ले सकते हैं। धारणा एक ऐसा शब्द जिसे हम बार बार सुनते जरूर हैं, बिलीव जरूर करते हैं और बना लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि कोई चीज ऐसी है तो हम सोचते हैं कि वैसी ही होगी। जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जो बॉलीवुड में धारणाएं दिखाई जाती हैं, कई बार हम उस कम्युनिटी को वैसे ही देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वैसे ही होंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिखों का। जब भी पुरानी फिल्मों में स्पेशली आप देखते थे 70s, 80s, 90s, इवन 2000s की कई फिल्मों में एक जब सरदार कैरेक्टर को दिखाया जाता था तो हमेशा ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, चक दे फट्टे, हाँ जी कोई ना करावांगे, और टूटी फूटी पंजाबी उसी में आपसे बातचीत करते और ज्यादातर कम्युनिटी को लगता कि शायद वही एक आइडेंटिटी है सिखों की। और वैसे ही कई कम्युनिटीज के साथ भी ऐसा होने लगा। जब बंगाली कम्युनिटी के बारे में दिखाते थे तो एक बिल्कुल ही एक बंगाली अटायर में किसी को दिखाया जाता था, स्पेशली पुरानी फिल्मों में, और टूटी फूटी हिंदी में वो बात करते थे, टूटी फूटी बंगाली में, और हमें लगता था कि शायद वो कम्युनिटी के लोग वैसे ही होंगे। और वैसे ही सबसे ज्यादा लोगों को दिखाया जाता जब नेपाली कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो उनका एक एक्सेंट पकड़ के या एक प्रोफेशन के तौर पे उन्हें दिखाया जाता था। ज्यादातर दिखाया जाता था कि शाबजी बोलते हैं या हिंदी बहुत गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां हैं, और ज्यादातर वॉचमैन की धारणा जो है वो बनाई गई बॉलीवुड में, और लोगों ने उसी को देख के बहुत सारा, जो हम कहते हैं ना यहाँ पर बहुत सारा रेसिज्म है कनाडा में, लेकिन वही फॉलो किया स्पेशली इंडिया में या बैक होम में बहुत सारे कंट्रीज में उसी धारणा से देखा गया। ऐसी धारणाओं को कम करके अगर हम वाकई में जाने कि हर कम्युनिटी के लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। सो ऐसा एक प्रोग्राम लेके आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, बी स्पेशल का ये सेगमेंट, जिसमें हम अलग अलग कम्युनिटीज से लोगों को बुलाएंगे और आपकी जो धारणाएं हैं उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो आज इस प्रोग्राम के जो पहले गेस्ट हैं, नेपाली कम्युनिटी में नेपलीज कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम, और इनकी कम्युनिटी में अभी रिसेंटली ये वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। और सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। इनका जैसा नाम है वैसी पर्सनैलिटी, सूर्य जैसी पर्सनैलिटी, सूर्य अधिकारी साहब। सर बहुत बहुत वेलकम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। आपका जो ये स्पेशल प्रोग्राम है उसमें जो है फर्स्ट एपिसोड में ही मुझे आपने बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी दर्शक लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि आगे की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा ना, एक भारी भरकम इंट्रोडक्शन मुझे देनी पड़ी। क्योंकि ना जैसे अभी आपका अटायर है, इतनी सुंदर आपने ड्रेस पहनी है, टोपी पहनी है, जैसे आपने ये टोपी पहनी है वैसे हम जब पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, ये जो चीजें एक बन जाती हैं जो थोड़ा सा, जो बॉलीवुड में स्पेशली, मैं बार बार फिल्मों में की तरफ क्यों आ रहा हूँ, या इवन अंग्रेजी फिल्मों में हम देखते हैं, या जब हमारी कम्युनिटी के बारे में लोगों को नहीं पता लेकिन वो धारणा क्रिएट की जाती है, आज तक कई बार फिल्मों में हम देखते हैं। स्पेशली अगर मैं नेपलीज कम्युनिटी की बात करूं तो कभी भी ज्यादा बड़ा अफसर, बहुत कम शायद रोल होंगे जिसमें दिखाया गया होगा, या ऐसा दिखाया गया होगा कोई केस सॉल्व करने के लिए नेपाल में गए हैं तो वहां पे जाके कोई ऑफिसर्स हैं, लेकिन वहां पर जो इंडिया में या कोई ऐसी कम्युनिटी में ज्यादातर होता है एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए, या एक धारणा, अगेन मैं वर्ड पे आता हूँ, बन गई है कि भाई वॉचमैन का रोल है तो नेपाली होना चाहिए, ठीक है जी, ट्रक ड्राइवर का रोल है तो सरदार होना चाहिए, सरदार करेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई ऐसा मछली वछली बेचने वाला कोई मछुआरा हो तो कोई और कम्युनिटी की कोई, हम एक धारणा बना दी गई है। हालांकि हर प्रोफेशन में हर लोग हैं। तो ऐसा क्यों है, और
आप क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेपाली कम्युनिटी को, सबसे पहले ये धारणाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके क्लियर भी करते हैं। ऑब्वियसली शैवी जी, जैसे बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करें तो वो तो जस्ट फॉर सचेतना के लिए मूवीज बहुत कम बनने लगी जी। वो क्या होती कमर्शलाइज हो गई हैं, जिससे जो उनको पैसा ज्यादा बनाना है और एक चीज कहीं पे अगर फिट कर दी है और उसको लोगों ने पसंद किया है तो हर चीज को जो है वो उसी को जो है कॉपी पेस्ट कोई फनी मूवमेंट हो जाता है किसी चीज को, किसी का मजाक उड़ाने से, तो एक बार अच्छा लगता है कि चलो एक डिफरेंट कैरेक्टर आ गया और उसने जो है कुछ लोगों को हंसाया, तो हर मूवी में उसी को कॉपी किया जाता है। उस कम्युनिटी के बारे में रिसर्च बहुत कम होती है। ये मैं तो कहता हूँ कि बॉलीवुड की जो मसाला मूवीज हैं उसमें रिसर्च बहुत कम होती है। वो ये देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है और किससे ज्यादा टिकट्स बिकती हैं, बॉक्स ऑफिस पे किससे जो है फुल रहता है, ये चीजों पे उनका ध्यान रहता है और पैसा किससे बनता है इसी पे ध्यान है। लेकिन बार बार अगर आप उसी चीज को रिपीट करते हैं तो ये क्या है कि किसी कम्युनिटी को आप जो है हिट करते हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जी। ऑब्वियसली जी। जैसे आपने बताया कि पंजाबी कम्युनिटीज को और बंगाली, नेपालीज, डिफरेंट बहुत सारी कम्युनिटीज, हाँ अभी हमने तो उसका क्या है कि उसकी एक अपनी अलग से डिग्निटी होती है, उसका अपना एक कल्चर होता है, हिस्ट्री है, सभी कुछ उसका अगर हम डीपली रिसर्च करें तो वे बेटर चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। लेकिन बॉलीवुड को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता, तो शायद यही एक वजह लगती है कि थोड़ा सा फनी कैरेक्टर डाल दिया, थोड़ा हंस लिए, थोड़ा पैसा बन गया, तो मुझे यही चीजें लगती हैं। लेकिन हर कम्युनिटी के बारे में अगर बात करनी है तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर हम अभी की बात करते हैं कि लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसका जो है एक डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट वे में जो है बॉलीवुड में मूवीज भी बन सकती हैं जी। लेकिन उस पर आने से पहले मुझे लगता है कि हम थोड़ा बात करें नेपाल की हिस्ट्री के बारे में, कि नेपाल की जो भूमि है वहां पर क्या क्या हुए हैं और उसने जो है ओवरऑल इंडिया से लेकर पूरे विश्व को क्या दिया है जी। अगर हम उस पर बात करते हैं तो हमें लगता नहीं है कि शायद ये जो कैरेक्टर हम मूवीज में देखते हैं दैट्स नॉट ओनली वन थिंग जी। जैसे हम बात करते हैं राजा जनक की, वो जो है एक बहुत ही बड़े पहुंचे विद्वान थे और इतने उनके बारे में जो है उनका जो धार्मिक व्यक्तित्व अगर हम पुराणों में ही पढ़ते हैं, रामायण वगैरह में, तो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो वो राजा जनक जो है नेपाल के ही राजा थे, जनकपुर के। माता सीता जिनका हम अभी तक पूजा करते हैं, अभी अयोध्या में जो हमें राम की जो इतने स्थापना की, साथ में सीता माता थी, उनकी गरिमा नेपाल से ही जुड़ी हुई। वहां की जो संस्कृति संस्कार थे, अच्छा, उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो 14 वर्षों तक जो एक राजकुमारी थी राम जी के पीछे पीछे जी चली, वो संस्कार अच्छा, नेपाल से हम देखने को मिलता है। और थोड़ा और मैं थोड़ा डीपली जाना चाहता हूँ, जैसे हम पुराण, हिंदू धर्म, स्पेशली हिंदू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है वहां पर। तो जो पुराण है, 18 पुराण और महाभारत और गीता, इन सब की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की और उनका जो जन्म हुआ वो जो है नेपाल भूमि में ही हुआ। अच्छा जी। वो उनका जो है वैसे द्वैपायन ऋषि के नाम से उनका जो है वो प्रचलित है, लेकिन वेद व्यास जो एक उपाधि, ये बड़ी जबरदस्त बातें थी, हमें खास नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जी। जी ऋषि जो ऋषि पराशर थे वो नेपाल से ही थे और उनके जो पुत्र थे द्वैपायन ऋषि और उनके जो नाम था उपाधि के रूप में व्यास, वेद व्यास के रूप में उनको जानते हैं हम लोग। और सारी रचना उन्होंने नेपाल में ही की और गायत्री मंत्र, विश्वामित्र का जो तपस्या स्थली थी वो भी नेपाल थी। अच्छा। और अब जो गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने बहुत सारी जो है वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें, उन्होंने जो है शांति के बारे में बहुत सारी बातें की और एक धर्म को, बौद्धिस्ट धर्म को इस्टेब्लिश किया, उनका जन्म भी मेरे पर्सनल जो मेरा अभी घर है लुम्बिनी, उसी में उनका जन्म हुआ। अच्छा जी। तो ये सारी चीजें जो ज्ञान की जो धारा बही है वो नेपाल से बही है। नेपाल में बहुत सारी जो है ये चीजें हुई हैं। हाँ जी। सो पर इसको अगेन मैं सवाल वही है मेरा कि ये धारणा क्यों बनाई गई? ये हमेशा एक प्रोफेशन के साथ, एक कम्युनिटी के साथ, एक एक्सेंट के साथ, सिर्फ नेपाली कम्युनिटी नहीं, ये हर कोई ऐसे क्यों जोड़ देता है? और वहां से देख के ये जो हम कहते हैं कि जो मजाक बनाने की बातें हैं, या यहाँ पे हम रेसिज्म भी कह देते हैं, मजाक और बार बार फन करना या ऐसा एक्सेंट का मजाक करना, ये
क्यों ऐसा धारणा क्यों बन गई है? ये मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं, मजाक जो है सभी का? हाँ, जैसे कॉमेडी मूवीज या कॉमेडी कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग जी, वो हमेशा ही किसी के ऊपर जो है मजाक बनाया जाता है, वो हर किसी के ऊपर। लेकिन जब कंटिन्यूअसली उसी पर वही बात होने लग जाती है तो कॉपी पेस्ट है। उसके अलावा मैं ज्यादा उसके बारे में बॉलीवुड वालों के बारे में नहीं बोलना चाहते कि क्यों बनाते हैं ऐसा। लेकिन जो कॉमेडी सीरीज वगैरह जितना भी हम देखते हैं, कॉमेडी सीरियल हो गए, उसमें सभी किसी ना किसी पात्र के ऊपर जो है मजाक बढ़ाया जाता है, किसी के ऊपर बोला जाता है। लेकिन अब दुख की बात है कि कंटिन्यूअसली एक ही के बारे में बोलना, दैट्स रॉन्ग। मुझे लगता है कि सूर्य साहब की एक ना जो लुक्स वाइज जो धारणा भी जो बन जाती है वो भी बहुत ज्यादा हावी हो गई है, मैं कहूंगा, या अभी थोड़ी सी सुधरनी शुरू हुई है। अब शायद सोशल मीडिया के आने से लोगों को पता चलेगा। जैसे आज आपने कुछ हमें बातें बताई, ये जब लोगों तक पहुंचेंगी तो उनको भी पता लगेगा, या वो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, ऑब्वियसली, ठीक है जी। और कई लोगों को शायद ये ना पता हो, कई लोगों को ये चीजें पता होंगी। कई अफसर जो हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर्स नेपाली कम्युनिटी से हैं, बड़े से बड़े मिलियनर्स जैसे आप मुझे बता रहे थे, उनके बारे में भी बताएं आप। दरअसल अभी मैं थोड़ा जो चीजें निकल कर रिसर्च करते हैं तो थोड़ा देखने को मिलता है कि मैं ज्यादा तो मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर सकता, लेकिन जो टॉप 10 अगर हम बात करें नेपाल के जो मिलेनियर और बिलेनियर हैं, उनकी ओवरऑल जो उनकी जो अर्निंग्स है, अगर वो अर्निंग्स हम बात करते हैं तो मोर देन 4 बिलियन के अकॉर्डिंग उसके आसपास है। और ये जो चीजें हैं, अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि एवरी कंट्रीज जो जिनके जो बजट होता है, ईयरली बजट, तो उनका बजट जो है, ईयरली बजट हम देखते हैं तो 105 कंट्रीज जो है उसके बिलो में आती हैं। जो टॉप 10 नेपाल के जो मिलेनियर बिलियनियर हैं, उनका जो ओवरऑल इन अर्निंग्स और 105 कंट्रीज के जो है बजट जो है, टोटल नहीं लेकिन जैसे होल कंट्री का बजट अगर बात करें तो उससे जो है बिलो में आता है। तो ये सारी चीजें जो है एक रिप्रेजेंट करती हैं कि वो किस तरीके से अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो है अर्निंग्स और जो बिजनेस किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा जस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। नहीं, बिल्कुल जी। और ये सभी कम्युनिटी के साथ है। आपको ऐसा लग सकता है कि हम शायद एक कम्युनिटी के बारे में बात करें, लेकिन ये हमारा जो एक तरीके का जो एक सीरीज है, इसे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमारे मन में सबसे पहले एक दूसरे के लिए जो एक धारणा बनी हुई है उसे हम हमेशा अलग कर दें। कैरेक्टराइजेशन पे अगर हम जाते हैं, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हो या बॉलीवुड की फिल्में हो, ज्यादातर हमें एक जैसा हमेशा दिखाया जाता है। चाहे हॉलीवुड में भी हम लोग कई बार देखते हैं कोई मैक्सिकन कैरेक्टर्स या स्पेनिश कैरेक्टर्स, उन्हें एक ही तरीके का दिखाया जाता है, लेकिन वैसे ऑब्वियसली वो नहीं होते हैं। या कोई भी कम्युनिटी को अगर हम देखते हैं, सो मुझे लगता है कि इसे चेंज करना बहुत जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग कम्युनिटी से लोगों को यहाँ पे लाया जाए, ताकि उनकी आवाज, उनकी कम्युनिटी की आवाज, हमारी कम्युनिटी की आवाज जो है वो हम सभी समझें। और ये जो अगेन मुझे लगता है मैं काफी बार ये शब्द यूज कर लिया, धारणा, इसे हम बदलें, इसे हम चेंज करें। सूर्य जी, मैं आपको एक बात इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ जी। कई साल पहले ना मैंने इंडिया में एक प्रोग्राम किया था जी। सो वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन लोगों ने अप्रोच किया था हमें, और तो वो प्रोग्राम रेडियो पे था। उन्होंने कहा था कि हमें ना एक वर्ड से बुलाया जाता है, 2 वर्ड से एक्चुअली, या तो चिंकी या तो नेपाली, क्योंकि हालांकि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, जो कि जो 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय से हो गए, मणिपुर से हो गए, असम से हो गए। तो वो जब नॉर्थ में जनरली जो मंगोलियन फेस के लोग हैं जी, उनको इंडिया में जो है नेपलीज कह के ही उनको संबोधन किया जाता है। विच इज वेरी, मतलब वही कह रहा हूँ ना। और वहां पर बहुत नॉर्मल इस तरीके से उनको ये कहा जाता था, और मतलब कि अच्छा, उनको भी नहीं पता, मुझे लगता है लोगों को भी नहीं पता कि वो लोग कितना यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, लेकिन इट हर्ट द सेंटिमेंट्स, राइट। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है कई लोगों को कई धारणाएं बनी हुई है, कई चीजें बनी हुई हैं, उनमें से निकलना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। इनके कम्युनिटीज के कई प्रोग्राम्स हैं, नेपलीज कम्युनिटीज के, वहां पे आप जाएं। हम हमारा खुद का इनके साथ एसोसिएशन है, और वैसे ही और बहुत सारी कम्युनिटीज है जो अपने प्रोग्राम्स कराती हैं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि सभी कम्युनिटीज का एक साथ जुड़ के एक साथ ही काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दूसरे का पता लगता रहेगा। हाँ जी, शायद जी मैं थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे
मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बिजनेसमैन की, जो वर्ल्ड में कई जगह पर नेपाली लोग जाकर अपना बिजनेस उन्होंने इतना एक्सपेंड किया है, आपको ताज्जुब होगा। हमें लगता नहीं कि हम ज्यादा रिसर्च नहीं करते तो हमें लगता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन उषा गुरुंग है, उषा घले गुरुंग है, वो ऑस्ट्रेलिया में टॉप 8 फीमेल में जो है टॉप 10 जैसे हम बोलते हैं, वो टॉप 8 में आती हैं फीमेल्स। किस चीज में? और टॉप इनकम जो अर्निंग, अच्छा ओके, वो आती है। और जो विनोद चौधरी हैं, विनोद चौधरी का बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े उद्यम व्यवसायी हैं। उनका फॉर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में फर्स्ट टाइम उनका जो है नेपाल से नाम आया, और बहुत सारे शेष घले भी बाद में हुए। अभी कनाडा में जो है आदित्य झा है, वो उनका जो है रिलेशनशिप जो है इंडिया नेपाल बोथ कंट्रीज से है, और अभी कनाडा में बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अच्छा, ये हो गए फाइनेंशियली बातें, ठीक है। अभी मैं थोड़ा और चीजें आपको जानकारी देना चाहता हूँ इसके मार्फत, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया कि नेपाली लोग जो है सोशल वर्क में कितने आगे हैं जी। ये चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है डॉक्टर संदूक रोहित, वो एक आई सर्जन है, और वो इतने एकदम मिनिमम कॉस्ट में वो उनका आई सर्जन करते हैं, जिनका जो रेटिना वगैरह जो इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉपर मुझे भी नहीं पता कि वो, क्योंकि मेडिकल चीजें होती, टर्म्स मुझे भी कई चीजें नहीं पता, लेकिन मुझे जनरली पता है कि वो आई सर्जन है। उन्होंने मोर देन 150,000 पीपल का जो है सर्जरी ओवरऑल वर्ल्ड में डिफरेंट उसमें जाके उन्होंने किया। वो सोशल वर्क है उनका एक हिसाब से, वो इनकम जनरेटिंग नहीं करते, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक काम आगे किया है। एक है उत्तम संजय, उन्होंने एक 100 रुपीज नेपलीज 100 रुपीज मतलब यहाँ पर लगा लीजिए $1 कैनेडियन $1 में वो समता स्कूल और समता हॉस्पिटल करके बहुत सारी चीजें वो रन कर रहे हैं कि आप $100 देंगे, 100 रुपीज देंगे, और उस करेंसी पे जो है आप नेपलीज करेंसी पे यहाँ की जो $1 है उस पे आप जो है उसका एजुकेशन ले सकते हैं। इस टाइप के जो है देखने को मिलेंगे। और एक है अनुराधा कोइराला, क्योंकि नेपाल से बहुत सारी जो हमारी बहनें और जो वो लेडीज हैं, उनकी ट्रैफिकिंग जो है इंडिया में बहुत सारी ये देखने को मिलती है। तो उसको रोकने के लिए अनुराधा कोइराला ने एक माइती नेपाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। उसके थ्रू जो है उन्होंने सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो है बहुत किया, और उनको जो है CNN हीरो अवार्ड भी मिला है। क्या बात। और इंडिया में ही उनको मदर टेरेसा अवार्ड 2014 में मिला, और इंडिया से ही पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। क्या बात है जी। और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले। और एक है महावीर पुन, वो आविष्कार केंद्र चलाते हैं, सोशल वर्कर हैं, कि जो भी नेपाल के जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो छात्र हैं, या जो भी कुछ भी इन्वेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक इन्वेंशन केंद्र, जो उसको आविष्कार केंद्र बोला जाता है, वो इस्टेब्लिश किया है। और वहां पे छोटी छोटी चीजों का जो है आविष्कार होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है नेपाल में ही यूज करें। तो इस टाइप के हम देखते हैं बहुत सारे सोशल वर्कर भी। और अगर हम बात करें बॉलीवुड में ही, जिस कैरेक्टर की बात हम अभी कर रहे थे, कैरेक्टर के अलावा भी बॉलीवुड को इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत सारे नेपालियों का बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं पूछने वाला था जी, जब आपने अनुराधा कोइराला बोला ना जी, तो मेरे मन में तो मनीषा कोइराला जी ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा नाम है। मनीषा कोइराला ने एक मूवीज में एक अपना ही मुकाम हासिल किया है, और उन्होंने जो है नेपाल की बेटी वहां जाकर बॉलीवुड में इस टाइप से किया, वो सभी का गर्व का विषय है। और उसके अलावा जैसे उदित नारायण झा, अरे बिल्कुल, और उनका स्ट्रगल जो स्टार्टिंग फेज में था काठमांडू में ही रहा, उसके बाद अभी बॉलीवुड में उनका जो है बहुत ही अच्छे सिंगर हैं वो जी। अभी उनके सुपुत्र जो उदित नारायण के जो आदित्य नारायण जी, वो भी अभी बहुत सारे बॉलीवुड में हीरो भी बन गए जी जी। और डैनी डेंगजोम्पा जी, वो बेसिकली डायरेक्ट नेपाल से नहीं, लेकिन नेपाली भाषी हैं। अच्छा। और उनका जो क्रेज है, उनके जो फैन फॉलोइंग है, वो नेपाल और इंडिया में, क्योंकि उन्होंने नेपाली मूवीज में भी गाने गाए हैं, उन्होंने डायरेक्शन किया है और एक्टिंग भी की है, तो बहुत अच्छी मूवीज बनाई है। उनका बेटा भी अभी आ गया। और माला सिन्हा, वो भी अच्छा, हाँ जी, उनका भी जो है उन्होंने नेपाली मूवीज में भी काम किया है, अच्छा। तो इधर भी काम किया। तो और इनका जो रिलेशन है बॉलीवुड और नेपाल की जो इंडस्ट्री का, वो भी बहुत ही अच्छा है। जैसे लता मंगेशकर और आशा भोसले, इन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए। गुलाम अली साहब, अच्छा। उन्होंने भी नेपाली उसमें जो है बहुत सारे गाने गाए। तो मुझे आई डोंट नो, मुझे लगता है क्यों नहीं इन लोगों ने ये चीजें जो है क्यों उनको जो क्लियरिफाई नहीं किया,
अब शायद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, मैंने जैसे बताया कि कमर्शलाइज कर देते हैं मूवी को, कि एक चीज को दिखाओ तो फन होता है तो फिर उसी को रिपीट करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जो बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि ये जो एक डिस्क्रिप्शन है, ये जो एक छवि बन जाती है, उसे नकार देना चाहिए और सभी कम्युनिटीज को एक साथ आना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम करने का यही मकसद है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वैसे तो सूर्या भाई अब सबको पता ही है, लेकिन ये बताना फिर भी जरूरी है। हमारा धर्म है, ये हमारा काम है कि इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और नेपाली कम्युनिटी में जब भी, खैर बहुत पुराने हमारे संबंध भी हैं सूर्य जी के साथ, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम काम भी किया है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ भी। तो मुझे लगता है कि जब मैं सोचता था ना जी नेपलीज कम्युनिटीज के बारे में, मुझे तो आपके चेहरा ही नजर। थैंक यू। और आप इनको ऑफिशियली आपको बधाई भी देते हैं कि आपने जो पीछे हुई थी, वोटिंग हुई थी, तो उसमें आपने वाइस प्रेसिडेंट जो है आप बन गए हैं। तो लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है इस कम्युनिटी में, या मैं इस मीडिया के थ्रू भी सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्यार है, लोग सोचते हैं कि ही इज कैपेबल। वोटिंग एक पार्ट है, लेकिन नेपलीज कम्युनिटी से लेकर बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज में एक प्रकार का जो है प्यार जो मुझे मिलता है, उसी की वजह से जो एक हिम्मत अंदर से आती है कि नहीं, आई कैन डू इट। मैं आगे खड़ा हुआ और लोगों ने प्यार दिया और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बिल्कुल। कुछ भी फ्यूचर में हम, जैसे नेपलीज कम्युनिटी है और आपकी इंडियन कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटीज जो भी हैं, अगर हम मिलकर कुछ करना चाहें तो वी आर ऑलवेज वेलकम। और नेपलीज कम्युनिटी कल्चर और इसकी हिस्ट्री जो भी आपको कई बार जिज्ञासाएं होती हैं, वो आपको जानने की इच्छा है, तो जितना मेरी नॉलेज में है मैं ट्राई करूंगा कि वो करूं, या फिर कई रिसोर्स पर्सन भी अपने पास, उनसे कनेक्ट करवाऊं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है एक प्यार भाव, एक आदर भाव, ये हमेशा ही कायम रहता है। और मैं चाहता हूं सभी कम्युनिटी के साथ नेपलीज कम्युनिटी का नाम भी जो है एक गर्व के साथ लिया जाए। एब्सोल्युटली जी, हमेशा लिया जाता है और हमेशा लिया जाएगा। और ये एक जरूर है कि बीटीवी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ। और मुझे लगता है कि कम्युनिटी में दो कारण से मैं आऊंगा जी। एक तो वैसे चले अवेयरनेस है, दूसरा जैसे मैं आपको हमेशा मजाक में कहता हूँ, मोमोज वगैरह खाने। और जरूर कुजीन, नेपलीज कुजीन इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट कुजीन्स इन द वर्ल्ड। तो अगर लोगों को ज्यादा उसके बारे में भी नहीं पता तो सूर्य भाई को आप मैसेज कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह। जरूर। और शैबी भाई, मैं थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, मोमोज एक फेमस डिश हो गया है नेपाल का, उसके अलावा बहुत है बड़ा। उसके अलावा भी जैसे अगर हम बात करें तो 125 इथनिक ग्रुप्स हैं। 125 इथनिक ग्रुप्स हैं नेपाल में, और ईच एंड एवरी इथनिक ग्रुप के बहुत सारे वैरायटीज हैं, इवन वेशभूषा से लेकर आप जो फूड से लेकर लैंग्वेज से लेकर 123 लैंग्वेजेस हैं नेपाल में। 123 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ऑफिशियली उसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करते, लेकिन उनकी बोली जाती है 123 लैंग्वेजेस। और उनकी जो है डिफरेंट कल्चर है। हम सोचते हैं कि एक छोटा सा ही वही अगर धारणा वाली बात है ना, कि एक चीज जो हमें बताई गई, एक चीज जो हमें दिखाई गई, एक चीज जो हमें खिलाई गई, हमें उतना ही पता है। सब फॉर एग्जांपल कई बार मुझे कोई और कम्युनिटी का बंदा पूछता है ना, तो बोलेगा कि हाँ जी पंजाबी खाना, वो मक्की दी रोटी सरसों का साग, बस वहीं तक सीमित है लोग, कि उसके आगे भी कुछ है। ठीक है ना। तो किसी भी कल्चर को जानने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को जानने के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा रिसर्च। अभी तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, तो वो अगर हम करें, आजकल की जो जनरेशन है वो तो बहुत ही फॉरवर्ड है इन चीजों। जस्ट अ क्लिक अवे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल इन्फॉर्मेशन जस्ट अ क्लिक अवे, पर एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपके पास गलत एक क्लिक पे पहुंच सकती है। सो सही जगह पे जाके, सही लोगों के पास जाके सबसे पहले उस कम्युनिटी का आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसके लोगों से मिल सकते हैं। और हम एक ऐसे देश में हैं, कनाडा में, ऐसे सिटी में है, कैलगरी में, जो बहुत वाइब्रेंट है और जहाँ पे हर कम्युनिटी के जो लोग हैं कोई ना कोई प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्री एंट्री होती है, कई बार मेले लगे होते हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर फ्री इंफॉर्मेशन होती है। फिर भी हम वहां जब नहीं जाते तो मुझे लगता है जाना शुरू करें, दूसरे कल्चर्स में जाके हमें
हमें भी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, हमें भी पता लगेगा। जी। जैसे हर कम्युनिटी बुलाती है, तो सूर्य साहब यहाँ पर आए हैं आप सबको एक तरह से इनवाइट करने अपनी कम्युनिटी में, सो इनके साथ आप जरूर जुड़ सकते हैं इस कम्युनिटी के शैफी साथ। जी, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि जी। जो जैसे आपने बोला मेला और जो भी इवेंट होते हैं, हमारे इवेंट जो है जैसे न्यू ईयर इवेंट, जैसे पंजाबी कम्युनिटी में बैसाखी होता हाँ है, जी। उसी टाइप से अराउंड बैसाख एक गते होता है, गते बोलते हैं तारीख को। गते, ओके। विक्रम संवत हम लोग जो है संवत को मानते हैं, जो डेट होती है हमारी विक्रम संवत है। अच्छा जी, जो कैलेंडर। हाँ, कैलेंडर हमारा वो है, तो हम उसको बैसाख एक तारीख को जो है हम लोग हमारा न्यू ईयर मानते हैं। और दशहरा वो हमारा मेन जो बिग फेस्टिवल है, तो ये हम जो है कम्युनिटी के थ्रू ही करते हैं। और अभी हम एक मेला लास्ट ईयर से हमने भी स्टार्ट किया है, नेपाली मेला करके। जी। ये विंड प्रेरी पार्क में जो है अभी जुलाई 20 को इस साल भी होगा। अच्छा, तो अपने कैलेंडर में मार्क कीजिएगा वाह कि जी वाह। जुलाई 20 में आप वहां आए, और वहां पर हम डिफरेंट कल्चर शोज आपको शो दिखाएंगे, और फूड वगैरह वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी टेस्ट करने को। और डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट इतनी ग्रुप्स हैं अपने, उनके जो बारे में भी जितना हम हो सकता है वहाँ पे हम लोग रखेंगे स्टॉल। जी। तो आप सभी को हम लोग जो है इनवाइट करते हैं उस जुलाई 20 प्रेरी पार्क में। होल डे फंक्शन और सारा कुछ फ्री एंट्री है, बाकी जो एंजॉय कीजिए, बच्चों को लेकर आए वो भी एंजॉय करेंगे। सो मार्क योर कैलेंडर्स, मैं तो यही कहूंगा। और अगर आप एडमिंटन या रेड डियर और किसी और सिटी में भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो 20 जुलाई को जरूर यहाँ पर आ सकते हैं। इट विल बी अ डे ऑफ फुल सेलिब्रेशन एंड नॉलेज। मैं तो यही कहूंगा कि आपको नई नई चीजों के बारे में पता लगेगा। थैंक यू सो मच सूर्य भाई, आप यहाँ पर आए और जो उस चीज को क्लियर करना था, यहाँ बताना था नॉलेज, वो बहुत। अगर टाइम है तो मैं 2 मिनट आपके लिए टाइम है सर। जी, मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे नेपलीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, हाँ जी हाँ जी, में क्लाइम करने वाले तेंजिंग शेरपा जो फर्स्ट वो थे, एडमंड हिलेरी, कई बार वो कर चुके हैं क्लाइम। तेंजिंग शेरपा वो फर्स्ट क्लाइंबर थे, और उसके बाद भी बहुत सारे क्लाइंबर जैसे लेडीज क्लाइंबर, और 16 टाइम्स जो है 16 इयर्स के एज में जो क्लाइम करने वाले यंग वो है। और 14 पिक्स जो है, जो 7 इयर्स लगा के रिकॉर्ड था। अभी एक उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने जो है 7 मंथ में उसको जो है 14 पिक्स को जो क्लाइम किया। 14 पिक्स को 7 मंथ्स में किया। वो की 8000 से ऊपर है उनकी जो हाइट्स, वो 14 पिक्स चाइना, इंडिया, नेपाल करके सभी में उन्होंने 7 मंथ में बहुत ही। और आप अगर नेटफ्लिक्स में देखें तो 14 पिक्स करके एक बायोपिक भी है, बहुत अच्छी है, उस पे से भी पता चलेगा। और उसके अलावा जैसे फूड की बात हुई तो संतोष शाह करके एक शेफ हैं, बहुत ही अच्छे शेफ, नेपाल रिप्रेजेंट करते हैं वो। अभी उनका जो है एक बीबीसी मास्टर शेफ एक प्रोग्राम आया था, उनका जो है फाइनलिस्ट में थे वो। अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो प्रमोट किया नेपालीज फूड का। और अगर हम बात करते हैं अमेरिका गॉट टैलेंट, उसमें आर्थर गन करके एक दिनेश कोइराला थे, वो जनरली जो है फोक रॉक और पॉप रॉक बेस्ड गायक हैं, सिंगर हैं जी। तो उन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट किया, और वो बहुत अच्छे गायक, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो लोग जो है धीरे धीरे सक्सेसफुल हैं वर्ल्ड वाइड रूप में। लेकिन वही है, जैसे कि कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, थोड़ा जो है घेरे से थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सूर्य भाई कहते हैं ना, एक तो बंदा कहता है कि बहुत रिच है जी, अमीर जी, पर कल्चरल वाइज बहुत रिच है जी। नेपाल और नेपाली कम्युनिटी, इवन इंडिया में दार्जिलिंग साइड अगर आप जाएं तो बहुत वाइब्रेंट है। अगर आप सिक्किम में चले जाएं, क्योंकि मैं खुद सिक्किम में मेरा एक बार एक्सपीरियंस है, मैं वहां पे पढ़ाने गया था बैक इन 2009, तो ब्रॉडकास्टिंग वहां पढ़ाने गया था। मैं वहां रहूं महीना 1.5 महीना रहा हूं। हॉस्पिटैलिटी बहुत जबरदस्त, खाना जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त, और लोग बड़े कमाल के। काठमांडू साइड जाने का, नेपाल साइड जाने का मेरा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अब बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, और अब सूर्य भाई के साथ ही जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी कम्युनिटी को, आज हमने नेपाली कम्युनिटी के बारे में बातचीत किया, अब तक हमने इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कुछ % ही पहुंचाने की कोशिश की है। अभी कुछ हाईलाइट्स ही आप तक पहुंचाई, टीजर ही आप तक पहुंचाया है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर
अगर आपको और जानना है, हम बार बार कह रहे हैं, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, या नंबर आप हमारे जो फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, आप वहाँ पर भी हमें कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आप टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप फ्लैश हो रहे नंबर पे व्हाट्सएप करें। अगर आप हमारा सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम जरूर आप तक कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, या सूर्य भाई पर्सनली आप तक पहुंच करेंगे जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सूर्य भाई जाते जाते? जाते जाते मैं सभी कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि नेपलीज कम्युनिटी के बारे में जो भी आपको नॉलेज चाहिए या कुछ भी कोलैबोरेशन करके हम अगर कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आप सभी का जो है स्वागत है। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से नेपलीज कम्युनिटी सोसाइटी ऑफ कैलगरी उसका जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो भी हम लोग मिलकर कर सकते हैं उसके लिए आपको वेलकम। और जो कल्चरली हम सोचते हैं कि ये ऐसा है या ये इस टाइप से, उस चीज से हम निकलें और थोड़ा रिसर्च करें किसी भी कम्युनिटी के बारे में, तो बहुत सारी चीजें जो है निकल कर आएंगी। बस यही कहना चाहता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का। और ये सभी प्रोग्राम देखने वालों को मैं पुनः नमस्ते करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य भाई, आप यहाँ पर आए और आपने नाम की तरह ही आप चमके, सूर्य की तरह। और मुझे लगता है कि अभी तो आगाज हुआ है जी, अभी मंजिल बहुत अभी दूर है। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश जो है हम करते रहेंगे इस मीडियम के थ्रू भी। और ये मीडियम को स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, स्पेशली यहाँ पर जो लोग साउथ एशियंस जो रह रहे हैं, एक दूसरे के बारे में भी पता हो, खबरें जो हैं आप तक पहुंचाई जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं आप तक पहुंचाई जाएं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये सीरीज शुरू करने का आइडिया आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। सूर्या जी जैसे और भी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं हमारे टाउन में, हमारे सूबे में, या हमारे कंट्री में, कनाडा में, या दुनिया भर से, अगर आपको लगता है कि ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू हमें करना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास है जी, हम दुनिया भर में किसी का भी इंटरव्यू, अगर आपको लगता है ऐसी कोई पर्सनैलिटी, तो हमें आप जरूर लिखें, हम जरूर करेंगे जी, और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही प्यार देते रहें और हमेशा देखते रहें BTV। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।